डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस से बर वक्त आगाह हो सकें। आज के उर्दू ग्रामर के मजमून में हमारा उन्वान है कहानी नवीसी, यानी आज हम कहानी लिखना सीखेंगे। अजीज तलबा, उर्दू ग्रामर के मजमून में हमारा ये चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है, जिसमें हमारा आज का उन्वान कहानी नवीसी है और उर्दू ज़बान व कवायद का सफ़ा नंबर 34 इसमें शामिल है। मैं आपकी मुअल्लिमा नौशीन जरदाद हूँ। प्यारे बच्चों, कहानी लिखने के लिए सामने दिए गए तदरीसी मकासद को आप मद्देनज़र रखेंगे तो एक बेहतरीन कहानी लिख सकेंगे। कहानी का मुनासिब उन्वान लिखना, किरदारों और जगह का तारुफ, वाक़या, अंजाम और नतीजा लिखना, कहानी की अज्जा की तरतीब यानी आगाज़, वाक़या और इख्तिताम पे कहानी को ख़त्म करना, कहानी को एक तहरीरी शक्ल देना और कहानी में हमेशा माजी का सीगा इस्तेमाल करना। बच्चों, कहानी आप पहले भी लिख चुके हैं और इस बात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि कहानी के 3 हिस्से होते हैं: आगाज़, वाक़या और इख्तिताम। पहले आप कहानी को एक मुनासिब आगाज़ देते हो, उसे शुरू करते हो, उसके बाद पूरा वाक़या बयान करते हो और फिर इसका इख्तिताम एक मुनासिब अंदाज में कर देते हो। जी तो अजीज तलबा, अब इन तीनों हिस्सों की बारी बारी तफसील को जान लेते हैं ताकि ये तीनों हिस्सों की तफसील कहानी लिखने में आपके लिए मददगार साबित हो। सबसे पहले बारी आती है आगाज़ की, यानी कहानी में कौन कौन से किरदार हैं, किस जगह पर हैं और वो क्यों हैं। दूसरा नंबर पे वाक़या आ जाता है। वाक़या लिखते हुए रब्तो तसलसल का ख्याल रखा जाता है। जो बात शुरू की जाती है उसे मुकम्मल करके आगे बढ़ा जाता है और फिर इसका हल लिखा जाता है। इख्तिताम में क्या लिखते हैं? इख्तिताम में लिखते हैं कहानी को एक मुनासिब अंजाम देते हुए इसका इख्तिताम किया जाता है और फिर इसका नतीजा अख़ज़ किया जाता है। कहानी का एक मुनासिब उन्वान भी लिखा जाता है। अजीज तलबा, यहाँ पर आपके लिए कहानी के अज्जा का एक तफसीली खाका पेश किया गया है, जिसकी मदद से आप तरतीब बार आगे बढ़ते हुए अपनी कहानी को मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले मसला बयान करेंगे कहानी का आगाज़ करते हुए, उसके बाद जो कोशिशें की गई हैं उनको लिखते जाएंगे और फिर इन कोशिशों का हल निकालेंगे और नताइज अख़ज़ करने के बाद आप इस कहानी को एक मुनासिब अंजाम देते हुए ख़त्म कर देंगे। हर कहानी के अंदर एक अखलाकी पहलू मौजूद होता है, एक अखलाकी सबक होता है। इस कहानी का भी अखलाकी पहलू है और वो ये है कि अगर आप में से किसी को कोई चीज़ नीचे गिरी हुई मिले तो उस चीज़ को उसके मालिक तक आपको पहुंचाना चाहिए। अजीज तलबा, अब हम अपने तहरीरी काम की तरफ आते हैं, जो कि तख्लीकी काम होगा, जिसे आपने खुद करना होगा। कहानी का आगाज़ आपको दे दिया गया है। इसी आगाज़ को लिखते हुए आप इस कहानी को मुकम्मल करेंगे। मैं सड़क पर जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र नीचे गिरे हुए करेंसी नोट पर पड़ी। अब आगे जो कुछ हुआ इस कहानी को जारी रखते हुए आप इसको मुकम्मल करेंगे। नोट: ये काम उर्दू ज़बान व कवायद की किताब के सफ़ा नंबर 34 पर करना है, यानी आपने सफ़ा नंबर 34 पर ही ये कहानी लिखनी होगी और कहानी के अल्फाज 100 से 120 तक होने चाहिए।
ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کام آپ نے student.apms.pk پر سبمٹ کروانا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس کام کو بھی آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا اور آپ ایک اچھی کہانی لکھنے کے قابل بن چکے ہوں گے۔ طلبہ، آپ کوشش کریں کہ کبھی آپ کو کوئی بھی چیز کہیں ملے تو اس کو اس کی اصل حقدار تک ضرور پہنچائیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گی۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ خوش رہیے۔ فی امان اللہ۔